नमस्ते एटीबी टैरोट, लिब्रा राशि के प्यारे जम्मू। आज आपके लिए एक गहरी, स्थिर और साफ मन का संदेश है। आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये समय आपके जीवन में एक नई स्थिति, एक नई प्रगति की शुरुआत का संकेत है। आपके आसपास की हवा में एक दृढ़ता आ रही है, धनिक, भावनिक और मानसिक स्टार पर। यह स्थिरता आपके लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर रही है, जिस पर आप अपने सपनों का भविष्य खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिरता के साथ ही आपके अंदर एक नया साहस भी जग रहा है, किसी नए चक्र, नए प्रयास को शुरू करने का जुर्रत। देखिए, ये साहस आपकी अंतरात्मा की गहराइयों से उठता है और आपकी प्रकृति के साथ एक अजीब मेल खाता है। आप अब दुनिया के साथ ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक संसार के साथ भी एक नया गहरा तार मिला रहे हैं। यही तार मिलन आपके लिए प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग बनेगा। यहाँ देवी देवता आपको चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ चेहरे आपके सामने जो दिख रहे हैं शायद वैसा नहीं है जो दिख रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने शुभ भावनाएं दिखा सकता है, उसकी भाषा मीठी हो सकती है, लेकिन आपके अंतरात्मा में एक खलिश, एक संदेह पैदा हो रहा है। आपको लगने लगेगा कि किसी की नियत में वह साफगिरी नहीं है जो दिखाव है। हाँ, ये एक कठिन सत्य है। आपके जीवन में किसी ने ऐसा घाव दिया है जो आज भी गहरा है। उस व्यक्ति ने आपको इतना दर्द दिया, इतना नुकसान पहुंचाया कि आपकी दुनिया ही हिल गई थी। लेकिन हे लिब्रा, सुनिए, आज आप उस घाव के पार देख रहे हैं। आप एक पुनर्जन्म की सीमा पर खड़े हैं। आपने अध्यतम की ओर कदम बढ़ाया है, अपने आत्मा को पहचाना है और ये अनुभव किया है कि आपके आसपास कोई ऐसा भी था जो कभी आपका साथ देने, आपको प्रेम देने वाला नहीं था। वो दर्द, वो घाव अब एक अनमोल अनुभव बन चुका है। एक ऐसा सबक जो आपको नज़रिया बदल कर दिखाता है। फिर भी आपके मन के कोने में एक आस है, शायद समझौता हो, मिलाप हो, भगवान के कसम कुछ आपके सामने वही व्यक्ति जिसने आपको सताया था, समझौता या पुनर्मिलन का हाथ भी लेकर आ सकता है। पर प्रश्न ये है कि वो हाथ किस भावना से बढ़ रहा है। यहाँ एक कलाल, एक विशाली शक्ति का प्रभाव दिखाई दे रहा है। चुनाव आपका है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी, उस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया है, ना ही आएगा। वो वैसा का वैसा ही है। इस विश्वास के चक्कर में फिर से वही पुरानी कहानी दोहराने से बचना होगा। आपकी कुंडली में एक स्त्री शक्ति का साथ दिख रहा है। कोई माँ, बहन, बुआ या दादी जो आपका हमेशा साथ देती रही है या देती है। ये शक्ति इस रिश्ते, इस समझौता के बिल्कुल विपक्ष में है। वो आपके लिए प्रार्थना करती है, आपकी सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक शक्तियों से याचना करती है। उनका ये प्रेम और समर्थन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा आपकी यात्राएं आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोलेंगी। कोई दूर का सफ़र या कोई आपके शहर आने वाला, या फिर आप किसी ऐनी स्थान पर जाकर एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा। ये मिलन किसी यात्रा के दौरान ही होगा या यात्रा के अंत में, पर यह नया संबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर से एक आध्यात्मिक शक्ति आपके साथ खड़ी नजर आती है। कोई देवता, पितरा या गुरु जो बहुत समय से आपको देख रहा है। ये शक्ति आपके जीवन साथी की आंखें खोल देगी। आपका साथी या भविष्य का साथी आपकी कीमत, आपके गुण, आपकी विशेषताएं पहचानने लगेगा। आप एक ऐसी भावनिक स्थिरता हासिल करने जा रहे हैं जिसकी आपको बहुत समय से तलाश थी, क्योंकि आपके आसपास ऐसी शक्तियों का जाल था जो आपको तोड़ना, बर्बाद करना चाहती थी। कितने ही लोग, कितनी ही निगुरान आत्माएं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहीं। जादू टोना, निगुरान तारे, नफरत की भावना, इन सब ने मिलकर आपकी शांति को छीनकर आपको बेचैन करने का प्रयास किया। लेकिन अब इस आध्यात्मिक सहायता से आप उन सब के प्रभाव से ऊपर उठ रहे हैं। आप अपने पुराने घाव भर रहे हैं और एक नए चक्र के लिए अपने मन के द्वार खोल रहे हैं। शायद आप किसी ऐनी स्थान पर रहने का विचार कर रहे हैं, कोई दूसरा शहर या शायद दूसरा देश। आप अपने प्रिय से, पति, पत्नी, साथी इस बारे में बातचीत शुरू कर सकते हैं। नए घर, नए अपार्टमेंट, नए जागीर की बातें छलने लगेगी। यह एक नई शुरुआत होगी जहां आप अपने सपनों को नई जगह दे पाएंगे। पर साथ ही
एक कठिन सत्य ये भी है कि आपने जिसे बहुत मदद दी, जो आपकी दया, आपकी सीमित सहायता पर पला, वो व्यक्ति अकृतज्ञ साबित हो रहा है। कोई आपकी पीठ पीछे बातें बना रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपके विषय में फुसफुसार फैला रहा है। ये आपके मन को चुभता है, क्योंकि आपने कभी किसी से कुछ बुरा चाहा ही नहीं। लेकिन इसके साथ ही आपके कार्यक्षेत्र पर एक सुनहरा अवसर आने वाला है। कोई आपको एक नए प्रोजेक्ट, नई नौकरी या निवेश की बात के लिए बुलाएगा। यहाँ 2 या 3 लोग आपके पास एक सुंदर, लाभदायक प्रस्ताव लेकर आएँगे। कोई आपके साथ साझेदारी करना चाहेगा, कोई आपको किसी अच्छी जगह पर काम दिलवाएगा। धन का आगमन, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ें, यात्रा से संबंधित कार्य, ये सब आपकी ज़िंदगी में एक नई लहर लाएगा। घर पर भी कोई मेहमान आएगा, कोई ऐसा जिसे आपने बहुत समय नहीं देखा, जो आपकी मदद, आपकी सलाह की भीख माँगने आएगा। क्योंकि लोग जानते हैं कि आप में एक ऐसी प्रकाश है, एक ऐसी समझ है, जो सब कुछ साफ देख लेती है। अगर आप तरोत पढ़ते तो मशहूर हो जाते, अगर लोगों को सलाह देते तो लोकप्रिय हो जाते। आप में एक पैतृक ज्ञान है, एक विशाल भावनिक बुद्धि है जो आपको असाधारण बनाती है। इसलिए अध्यात्म आपसे कह रहा है, अब दूसरों की इच्छा अनुसार चलना बंद कीजिए। अपने आसपास के लोगों पर गौर से देखिए। क्या आप वैसे जीवन जाना चाहते हैं जैसे वो जीते हैं, क्योंकि वो आपसे वैसे ही काम करवाना चाहते हैं? लेकिन आपको अपनी एक अलग राह बनानी है। आपको साधारण से ऊपर उठना होगा। आपको व्यवस्था, क्रम पसंद है। ये आप में एक सशक्त नेता होने की निशानी है। आप ऐसे हैं जो लोगों को नियोजित कर सकते हैं, उनसे काम करा सकते हैं। आप नेता हैं और नेता बनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक बात और, कोई आपको एक ऐसी मीटिंग के लिए आमंत्रित करेगा जहां निवेश, व्यापार और रोजगार की बातें होंगी। ये आपकी किस्मत का चक्रा घूमने वाला है। मैं आपको एक कर्ज से मुक्ति मिलते हुए भी देख रही हूँ। शायद कोई क्रेडिट कार्ड का उधार या कोई और राशि जो आपको चुकानी है। अचानक धन का आगमन होगा और आप उस बोझ से मुक्ति पा लेंगे। साथ ही आप किसी आध्यात्मिक ज्ञानी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में अपने प्रिय के बारे में संदेह पैदा हो गया है। आप सोच रहे हैं कि क्या वही व्यक्ति आपके साथ रहने लायक है? क्या वो आपके प्रति सच्चा है? ये सवाल आपको अंदर से खा रहे हैं। इसके अलावा कोई विरासत या जायदाद से संबंधित काम भी आपकी ज़िंदगी में खुलता हुआ नज़र आ रहा है। लिब्रा, आजकल आप में चिड़चिड़ाहट, असहनशीलता, थकन साफ महसूस हो रही है। आपका मन भरी हुआ है, आपका स्वभाव छोटा हो गया है। ये सब इस बात का संकेत है कि आपको अपनी आत्मा की सफाई पर ध्यान देना होगा। किसी प्रकार की आध्यात्मिक शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। आपके ऊपर ऐनी लोगों की निगुरान भावनाएं, ईर्ष्या या द्वेष चढ़ गया है, जो आपकी शांति को खा रहा है। अपने घर, अपने शरीर और अपने मन को पवित्र कीजिए। धूप, गंगाजल या मन में बास विषयों का त्याग, कुछ भी जो आपको हल्का करे। आप एक नदी के किनारे खड़े हैं जो अपने आप में बहुत सारा मला लेकर आ चुकी है। अब उस नदी को स्वच्छ करने का समय आ गया है, ताकि निर्मल जल फिर से प्रवाहित हो सके। आपकी आत्मा की ये यात्रा आपको एक ऐसे स्थल पर ले जाएगी जहां आप अपने आप से, अपने विचारों से और अपने वातावरण से पूर्ण रूप से मुक्तोमेन महसूस करेंगे। बस विश्वास रखिए और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आप अंदर से इतने मजबूत हैं कि कोई भी आंधी आपको हिला नहीं सकती। बस अपने तेज को पहचानिए और उस दुनिया को रोशन करने दीजिए।